अब खबरें विस्तार से। उषा मार्टिन कंपनी में दोपहर हुई दुर्घटना में एक मजदूर की मौत हो गई, जबकि 5 घायल हैं, जिनका इलाज TMH में चल रहा है। गम्हरिया स्थित उषा मार्टिन कंपनी के भीतर शनिवार की दोपहर 1:30 बजे के लगभग कथित रूप से गैस लीक की वजह से आग लग गई। एक विस्फोट की आवाज आई, ऐसा मजदूरों का कहना है। घटना के बाद पूरे इलाके में कुछ देर के लिए अंधेरा सा छा गया। विस्फोट की चपेट में आकर एक मजदूर की मौत हो गई, जबकि 5 का इलाज TMH में चल रहा है। एक मजदूर जय किशन ने घटना के विषय में बताया। बड़े बड़े साहब लोग था, हम लोग तो खाना खाने उस टाइम में चले गया, पूरा फास्टिंग हो गया। ऊपर से एक आदमी गिर गया, 3-4 आदमी पूरा जर गया। कितना आदमी घायल है? 5 आदमी। और मरने का भी आशंका है? एक मर गया। मरने वाला क्या नाम है? नाम उतना मेरे को मालूम नहीं। सब अलग अलग विभाग के आदमी हैं। कितने बजे घटना घटा? 1:30 बजे। वहाँ पुलिस गया है? वहाँ पुलिस का करने जाएगा। यहाँ तो बड़े बड़े साहब लोग आया, गाड़ी से आए ना, वो इमरजेंसी गाड़ी थी उषा मार्टिन। तो बोला जाता है कि पानी की लीकेज है, बाकी ये लोग चलवा रहा है, वही स्टाफ यहाँ उषा मार्टिन के सुनने वाला। सब बड़ा बड़ा मुड़ी वाला है, कोई सुनने वाला नहीं। वर्कर मरे हो चाहे जियो। भोपाल मैदान में शनिवार को झारखंड मुक्ति मोर्चा का 3 दिवसीय महाधिवेशन का समापन हुआ। भोपाल मैदान में झारखंड मुक्ति मोर्चा का 3 दिवसीय महाधिवेशन का समापन हुआ। अंतिम दिन जैसे कि कयास लगाया जा रहा था, पार्टी सुप्रीमो शिबू सोरेन ने अपने पुत्र एवं पूर्व CM हेमंत सोरेन को कार्यकारिणी अध्यक्ष घोषित किया। हेमंत सोरेन के मुख्यमंत्रित्व कार्यकाल में उनकी क्षमता व अनुभव को देखते हुए उन्हें ये जिम्मेदारी सौंपी गई है। हेमंत सोरेन ने जिम्मेवारी गंभीरतापूर्वक निभाने व पार्टी हित में काम करने का आश्वासन दिया। समापन भाषण में पार्टी सुप्रीमो शिबू सोरेन ने कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए पार्टी व संगठन की मजबूती की दिशा में कार्य करने की सलाह दी। चला दीजिए भैया। मेरा कहना है, हर एक व्यक्ति अपने शरीर पर 2-2 पेड़ किसी भी आदमी अपनाइए। मुख्यमंत्री रघुवर दास ने शनिवार को बागबेड़ा और छोटा गोविंदपुर जलापूर्ति योजना का ऑनलाइन शिलान्यास किया। वर्षों से प्रतीक्षित बागबेड़ा व गोविंदपुर जलापूर्ति योजना का ऑनलाइन शिलान्यास मुख्यमंत्री रघुवर दास ने बागबेड़ा में आयोजित एक कार्यक्रम में किया। इस मौके पर मंत्री चंद्र प्रकाश चौधरी भी मौजूद थे। बहुप्रतीक्षित जलापूर्ति योजना के शिलान्यास से क्षेत्र के लोगों में हर्ष व्याप्त है। मुख्यमंत्री ने कहा कि लोगों तक पेयजल पहुंचाना उनका मूलभूत अधिकार है और वे लोगों के हित और विकास के लिए तत्परता से काम करेंगे। उन्होंने कहा कि नील निर्मल योजना के तहत गांव-गांव तक पेयजल पहुंचाना है। हमारे साथ मौजूद है यहाँ पर श्री लक्ष्मण टुडू जी, माननीय विधायक सोनिया सावंत जी का स्वागत करना चाहेंगे फूलों के गुलदस्ते से। इमाम साहब आप कॉन्टेक्ट करना चाहेंगे। श्री राजेंद्र जी आप। और इस क्षेत्र के समस्त नागरिक, मैं आप सब और इस आंदोलन को अमली जमानी कराने में 10 वर्ष है। 2015 में ये योजना की शिलान्यास आज हो गई। मुझे खुशी है कि विभागीय मंत्री ने जिस कमिटमेंट के साथ अपने विभाग के अधिकारी और यहाँ इसको कहते हैं वर्क कल्चर, कार्य संस्कृति, इसको कहते हैं डेडिकेशन। जनता के प्रति हमारी सरकार कितनी समर्पित है। इस योजना के उद्घोषण से हमारे मंत्री ने न सिर्फ बागबेड़ा, पूरी झारखंड को, जनता को ये संदेश देने का काम किया। इसके लिए निश्चित रूप से मैं विभागीय मंत्री और विभागीय सचिव APC और ILFS के अधिकारी को साधुवाद और धन्यवाद देना चाहता हूं। और ये भी बताना चाहता हूं कि मैं 5 वर्ष मुख्यमंत्री रहा, अब विभागीय मंत्री भी 5 वर्ष रहे, इसलिए जो कमिटमेंट किए 2 वर्ष के वो 2 वर्ष
पूरी होनी चाहिए। समय सीमा काम, ये हमारी सरकार की प्राथमिकता है। टाइम बॉम्ब, जवाबदेही प्रशासन, गुड गवर्नेंस, ये हमारी सरकार की। आदित्यपुर में शुक्रवार को अधिवक्ता अनिल राय पर हमले के विरोध में शहर के अधिवक्ताओं ने एक दिवसीय पेन डाउन स्ट्राइक रखा। आदित्यपुर में शुक्रवार को अधिवक्ता अनिल राय पर जानलेवा हमला के विरोध में शहर के अधिवक्ताओं ने पेन डाउन स्ट्राइक किया। जमशेदपुर बार एसोसिएशन के आह्वान पर जमशेदपुर अदालत में कामकाज ठप रहा। हमारे एक अधिवक्ता है, उनका नाम है श्री सुनील कुमार राय। उन पे जानलेवा हमला उनके आवास पे कल रात्रि 10:15 के आसपास हुई थी और उनको काफ़ी बुरी तरह से असॉल्ट किया गया है किसी अननोन पर्सन के द्वारा, अभी तक जो हम लोगों को जानकारी है। और इसीलिए आज उनके माने ये जो विधि व्यवस्था है इतनी चरमराई हुई है, जिसके प्रोटेस्ट में हम लोग यहाँ आज पेन डाउन किए हैं। कदमा अशोक पथ के घर और दुकान में पिछली रात चोरों के समूह ने ताला तोड़कर चोरी का प्रयास किया, मगर वे असफल रहे। कदमा अशोक पथ स्थित पूनम देवी के आवास के बगल में ही उनकी गल्ले की दुकान भी है। बीती रात लगभग 1:30 बजे चोरों ने आवास के मुख्य द्वार समेत दुकान के ताले तोड़ने का प्रयास किया। आवाज सुनकर लोगों की नींद टूटी तो चोर फरार हो गए। हालांकि वे मकसद में कामयाब नहीं हो सके, पर पुलिस पेट्रोलिंग और ढीली ढाली सुरक्षा व्यवस्था से चोरों का मनोबल कितना बढ़ गया है, इससे इनकार नहीं किया जा सकता। कवर तो क्या किया? मैं पूनम देवी कदमा अशोक पथ से बोल रही हूँ। 2 से 3 बजे की रात की बात है कि हम लोग सो रहे थे और घर में अचानक से 4-5 लोग आ धमके और चोर लोग आ गए हैं। घर में चारों तरफ से ताला तोड़ने की कोशिश की है। नीचे भी बाथरूम का रड को तोड़ा गया है और हमारे घर में चावल का बोरी रखी हुई थी, उससे ग्रिल को टेढ़ा करके बड़ा करके उसे घुसने का प्रयास किया गया है। भू अधिग्रहण बिल के खिलाफ आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन करते हुए बिल की प्रति को उपायुक्त कार्यालय परिसर के अंदर जलाया। वापस लो भूमि अधिग्रहण बिल, वापस लो, वापस लो, वापस लो। बचा के रखिएगा। किसान विरोधी बिल बनाना बंद करो, बंद करो, बंद करो। मोदी सरकार उठा के चले, उठा के बिल बनाना बंद करो, बंद करो, बंद करो। काला कानून वापस लो, वापस लो, वापस लो। भूमि अधिग्रहण बिल वापस लो, वापस लो, वापस लो। अरविंद केजरीवाल जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। अजय बाबू रिलीज फोटो कॉपी कहाँ की तो आज का भारत सरकार जो बिल ला रही है, बिल ले आई है, उसी के प्रति जलाकर हम लोग विरोध प्रकट करने आए हैं। पूरे देश के आम आदमी पार्टी इस बिल का विरोध कर रही है। 22 तारीख को संसद मार्च भी दिल्ली में हम लोग कर रहे हैं। झारखंड से करीब 1000 साथी दिल्ली जाएंगे 22 तारीख को, और यहाँ पर भी हम लोग इस प्रति को जलाकर विरोध प्रकट कर रहे हैं और मोदी सरकार को चेतावनी दे रहे हैं कि जल्द से जल्द इस बिल को वापस ले, नहीं तो पूरा देश में हम लोग हलचल पैदा कर देंगे। कदमा भाटिया बस्ती में लोगों ने एक बैठक कर टोल ब्रिज व मरीन ड्राइव पर सुरक्षा की मांग की है। कदमा भाटिया बस्ती के लोगों ने शनिवार को एक बैठक की। मरीन ड्राइव क्षेत्र में रात्रि के समय सुरक्षा की मांग प्रशासन से की है। उनका कहना है कि मरीन ड्राइव में पुलिस पेट्रोलिंग के अभाव में लोगों में असुरक्षा की भावना बढ़ गई है और कभी भी आपराधिक घटना से इनकार नहीं किया जा सकता। बैठक चल रहा कि मरीन ड्राइव में जो हम लोग का कोई पेट्रोलिंग नहीं होता है, यहाँ जो माने छेड़खानी होता है, गुंडागर्दी, टोल ब्रिज तरफ। अब खबरें विस्तार से। उषा मार्टिन कंपनी में दोपहर हुई दुर्घटना में एक मजदूर की मौत हो गई, जबकि 5 घायल है, जिनका इलाज TMH में चल रहा है। गम्हरिया स्थित उषा मार्टिन कंपनी के भीतर शनिवार की दोपहर 1:30 बजे के लगभग कथित रूप से गैस लीक की वजह से आग लग गई। एक विस्फोट की आवाज आई, ऐसा मजदूरों का कहना है। घटना के बाद पूरे इलाके में कुछ देर के लिए अंधेरा सा छा गया। विस्फोट की चपेट में आकर एक मजदूर की मौत हो गई, जबकि 5 का इलाज TMH में चल रहा है। एक मजदूर जय किशन ने घटना के विषय में बताया। बड़े साहब लोग था, हम लोग तो खाना खाने उस टाइम में चले गया, पूरा फायरिंग हो गया। ऊपर से एक आदमी गिर गया, 3-4 आदमी पूरा जर गया। कितना आदमी घायल है? 5 आदमी। और मरने का भी आशंका है? एक मर गया। मरने वाला क्या नाम है? नाम उतना मेरे को मालूम नहीं। सब अलग अलग विभाग के आदमी है।
कितने बजे घटना घटा है? 1:30 बजे। वहाँ पुलिस गया है? वहाँ पुलिस का करने जाएगा। यहाँ तो बड़े बड़े कैसे लोग आया है? गाड़ी से है ना, तो इमरजेंसी गाड़ी थी उषा माटी। तो बोला जाता है कि पानी की लीकेज है, बाकी ये लोग चलवा रहा है। वही स्टाफ यहाँ उषा माटी के सुनने वाला, सब बड़ा बड़ा मुड़ी वाला है, कोई सुनने वाला नहीं। वर्कर मरो चाहे जियो। भोपाल मैदान में शनिवार को झारखंड मुक्ति मोर्चा का 3 दिवसीय महाधिवेशन का समापन हुआ। भोपाल मैदान में झारखंड मुक्ति मोर्चा का 3 दिवसीय महाधिवेशन का समापन हुआ। अंतिम दिन जैसे कि कयास लगाया जा रहा था, पार्टी सुप्रीमो शिबू सोरेन ने अपने पुत्र एवं पूर्व सीएम हेमंत सोरेन को कार्यकारिणी अध्यक्ष घोषित किया। हेमंत सोरेन के मुख्यमंत्रित्व कार्यकाल में उनकी क्षमता व अनुभव को देखते हुए उन्हें ये जिम्मेदारी सौंपी गई है। हेमंत सोरेन ने जिम्मेवारी गंभीरतापूर्वक निभाने व पार्टी हित में काम करने का आश्वासन दिया। समापन भाषण में पार्टी सुप्रीमो शिबू सोरेन ने कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए पार्टी व संगठन की मजबूती की दिशा में कार्य करने की सलाह दी। चला दीजिए भैया। मेरा कहना है हर एक व्यक्ति अपने शरीर पर 2 पेड़ किसी भी आदमी अपनाइए। मुख्यमंत्री रघुवर दास ने शनिवार को बागबेड़ा और छोटा गोविंदपुर जलापूर्ति योजना का ऑनलाइन शिलान्यास किया। वर्षों से प्रतीक्षित बागबेड़ा व गोविंदपुर जलापूर्ति योजना का ऑनलाइन शिलान्यास मुख्यमंत्री रघुवर दास ने बागबेड़ा में आयोजित एक कार्यक्रम में किया। इस मौके पर मंत्री चंद्र प्रकाश चौधरी भी मौजूद थे। बहुप्रतीक्षित जलापूर्ति योजना के शिलान्यास से क्षेत्र के लोगों में हर्ष व्याप्त है। मुख्यमंत्री ने कहा कि लोगों तक पेयजल पहुंचाना उनका मूलभूत अधिकार है और वे लोगों के हित और विकास के लिए तत्परता से काम करेंगे। उन्होंने कहा कि नील निर्मल योजना के तहत गांव-गांव तक पेयजल पहुंचाना है। हमारे साथ मौजूद है यहाँ पर श्री लक्ष्मण टुडू जी, माननीय विधायक सोनिया सामंत जी का स्वागत करना चाहेंगे फूलों के गुलदस्ते से। नजर इमाम साहब आप कॉन्फ्रेंस करना चाहेंगे। श्री राजेंद्र जी आप। और इस क्षेत्र के समस्त नागरिक, मैं आप सब और इस आंदोलन को अमली जमानी बनाने में 10 वर्ष लगे। 2015 में ये योजना की शिलान्यास आज हो गई। मुझे खुशी है कि विभागीय मंत्री ने जिस कमिटमेंट के साथ अपने विभाग के अधिकारी और यहाँ इसको कहते हैं वर्क कल्चर, कार्य संस्कृति, इसको कहते हैं डेडिकेशन। जनता के प्रति हमारी सरकार कितनी समर्पित है। इस योजना के उद्घोषण से हमारे मंत्री ने न सिर्फ बागबेड़ा, पूरी झारखंड को, जनता को ये संदेश देने का काम किया। इसके लिए निश्चित रूप से मैं विभागीय मंत्री और विभागीय सचिव एपीसी और आईएलएफएस के अधिकारी को साधुवाद और धन्यवाद देना चाहता हूं और ये भी बताना चाहता हूं कि मैं 5 वर्ष मुख्यमंत्री रहूं। अब विभागीय मंत्री भी 5 वर्ष रहे, इसलिए जो कमिटमेंट किए हैं 2 वर्ष के, वो 2 वर्ष पूरी होनी चाहिए। समय सीमा काम, ये हमारी सरकार की प्राथमिकता है। टाइम बॉम्ब, जवाबदेही प्रशासन, गुड गवर्नेंस, ये हमारी सरकार की। आदित्यपुर में शुक्रवार को अधिवक्ता अनिल राय पर हमले के विरोध में शहर के अधिवक्ताओं ने 1 दिवसीय पेन डाउन स्ट्राइक रखा। आदित्यपुर में शुक्रवार को अधिवक्ता अनिल राय पर जानलेवा हमला के विरोध में शहर के अधिवक्ताओं ने पेन डाउन स्ट्राइक किया। जमशेदपुर बार एसोसिएशन के आह्वान पर जमशेदपुर अदालत में कामकाज ठप रहा। हमारे एक अधिवक्ता हैं, उनका नाम है श्री सुनील कुमार राय। उन पे जानलेवा हमला उनके आवास पे कल रात्रि 10:15 के आसपास हुई थी और उनको काफ़ी बुरी तरह से असॉल्ट किया गया है किसी अननोन पर्सन के द्वारा, अभी तक जो हम लोगों को जानकारी है। और इसीलिए आज उनके ये जो विधि व्यवस्था है इतनी चरमराई हुई है, जिसके प्रोटेस्ट में हम लोग
यहाँ आज पेन डाउन किए हैं। कदमा अशोक पथ के घर और दुकान में पिछली रात चोरों के समूह ने ताला तोड़कर चोरी का प्रयास किया, मगर वे असफल रहे। कदमा अशोक पथ स्थित पूनम देवी के आवास के बगल में ही उनकी गले की दुकान भी है। बीती रात लगभग 1:30 बजे चोरों ने आवास के मुख्य द्वार समेत दुकान के ताले तोड़ने का प्रयास किया। आवाज सुनकर लोगों की नींद टूटी तो चोर फरार हो गए। हालांकि वे मकसद में कामयाब नहीं हो सके, पर पुलिस पेट्रोलिंग और ढीली ढाली सुरक्षा व्यवस्था से चोरों का मनोबल कितना बढ़ गया है, इससे इनकार नहीं किया जा सकता। कवर तो क्या किया? मैं पूनम देवी कदमा अशोक पथ से बोल रही हूँ। 2 से 3 बजे की रात की बात है कि हम लोग सो रहे थे और घर में अचानक से 4-5 लोग आ धमके और चोर लोग आ गए हैं। घर में चारों तरफ से ताला तोड़ने की कोशिश की है। नीचे भी बाथरूम का रड को तोड़ा गया है और हमारे घर में चावल का बोरी रखी हुई थी, उससे ग्रिल को टेढ़ा करके बड़ा करके उसे घुसने का प्रयास किया गया है। भू अधिग्रहण बिल के खिलाफ आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन करते हुए बिल की प्रति को उपायुक्त कार्यालय परिसर के अंदर जलाया। वापस लो भूमि अधिग्रहण बिल, वापस लो, वापस लो, वापस लो। बचा के रखे रहिएगा। किसान विरोधी बिल बनाना बंद करो, बंद करो, बंद करो। मोदी सरकार उठा के चले ना, उठा के बिल बनाना बंद करो, बंद करो, बंद करो। काला कानून वापस लो, वापस लो, वापस लो। भूमि अधिग्रहण बिल वापस लो, वापस लो, वापस लो। अरविंद केजरीवाल जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। अजय बाबू रिलीज फोटो को भी करा के तो आज का भारत सरकार जो बिल ला रही है, बिल ले आई है, उसी के प्रति जलाकर हम लोग विरोध प्रकट करने आए हैं। पूरे देश के आम आदमी पार्टी इस बिल का विरोध कर रही है। 22 तारीख को संसद मार्च भी दिल्ली में हम लोग कर रहे हैं। झारखंड से करीब 1000 साथी दिल्ली जाएंगे 22 तारीख को, और यहाँ पर भी हम लोग इस प्रति को जलाकर विरोध प्रकट कर रहे हैं और मोदी सरकार को चेतावनी दे रहे हैं कि जल्द से जल्द इस बिल को वापस ले, नहीं तो पूरा देश में हम लोग हलचल पैदा कर देंगे। कदमा भाटिया बस्ती में लोगों ने एक बैठक कर टोल ब्रिज व मरीन ड्राइव पर सुरक्षा की मांग की है। कदमा भाटिया बस्ती के लोगों ने शनिवार को एक बैठक की। मरीन ड्राइव क्षेत्र में रात्रि के समय सुरक्षा की मांग प्रशासन से की है। उनका कहना है कि मरीन ड्राइव में पुलिस पेट्रोलिंग के अभाव में लोगों में असुरक्षा की भावना बढ़ गई है और कभी भी आपराधिक घटना से इनकार नहीं किया जा सकता। बैठक चल रहा कि मरीन ड्राइव में जो हम लोग का कोई पेट्रोलिंग नहीं होता है, यहाँ जो मैंने छेड़खानी होता है, गुंडागर्दी, टोल ब्रिज तरफ